आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, क्यों परेशान होते हो? जीवन ऐसे ही चलता है। तुम क्यों दुखी होते हो? कभी दुख आते हैं जीवन में तो कभी सुख आते हैं। जैसे थोड़े दिन पहले पेड़ कितने मुरझा गए थे, सारे पेड़ पौधे कितने मुरझाए हुए लग रहे थे, है ना? और अब देखो, बसंत ऋतु आने पर पेड़ पौधे फिर से खिल उठे हैं, नई पत्तियां फिर से खिलने लगी हैं, सब वापस हरा भरा फिर से हो जाता है। और जिंदगी भी ऐसे ही चलती है मेरे बच्चों। कभी सुख आते हैं तो कभी दुख आते हैं। इनसे घबराना नहीं चाहिए। जैसे मौसम बदलता है उसी तरह जिंदगी भी बदलती रहती है। कभी सुख आते हैं तो कभी दुख आते हैं। तुम कभी घबराना मत। समय जो है ना वो बहुत ताकतवर होता है। जब तुम्हारा वक्त बदलेगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ईश्वर ने दुनिया ऐसे ही बनाई है मेरे बच्चों, इसलिए हर हालातों में खुश रहना सीखा करो। कभी भी किसी भी बात से तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है घबराने की। जब तुम बिल्कुल ठीक हो तो तुम्हें फिर किस बात की चिंता? तुम्हें तो कोई भी ज़रूरत नहीं है घबराने की। घबराना तो उन्हें चाहिए जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया। दुनिया में आप जितना भी अच्छा कर लो किसी के साथ, लेकिन तुम्हारी एक गलती से लोग तुम्हारी सारी अच्छाई भूल जाते हैं। ये ही दुनिया का स्वभाव होता है मेरे बच्चों। लेकिन दुनिया की परवाह ना करो। तुम अच्छा करने से कभी भी पीछे मत हटो, क्योंकि कभी भी बुरे के साथ बुरा नहीं बना जाता। वो भगवान को सबकी खबर रखता है। अगर आज तुम्हारी कोई अच्छाई की कीमत नहीं समझ रहा है तो ना समझे। वो मालिक तुम्हारी अच्छाई की कीमत भली भांति जानता है। व्यर्थ की चिंताएं करना छोड़ दो, क्योंकि जब एक दरवाजा दुनिया तुम्हारे लिए बंद करती है ना, तो तुम्हारे लिए वो ईश्वर, वो परमात्मा हजारों और नए रास्ते बना देती है। इसलिए दुनिया साथ नहीं दे रही है, दुनिया तुम्हारे साथ नहीं खड़ी है तो चिंता मत करना, वो मालिक तुम्हारे साथ है। बस तुम मेहनत करने से कभी पीछे मत हटना। बीता हुआ कल वापस नहीं आता मेरे बच्चों। भविष्य की चिंता मत करो, उससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। जो आने वाला कल है ना, उसका तुम पहले से ही अनुमान नहीं लगा सकते। जो आज है बस वो ही तुम्हारे हाथों में है, वो ही तुम्हारे पास है। बदलना है तो उसे बदलो, ये ही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। चिंता में अपना समय बर्बाद मत किया करो। अपने आज को सुधारने के लिए आज से ही काम करना शुरू कर दो। तुम्हारा आज भी तुम्हारे हाथों से वरना निकल जाएगा। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत होशियार हो, तुम खुद के लिए बहुत अच्छी योजना बना सकते हो, अपने भविष्य के लिए बेहतर सोच सकते हो। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुमसे भी ज़्यादा समझदार और होशियार कौन है? वो ऊपर बैठा परमात्मा, ईश्वर। तुम्हारी योजना, फैसले कहीं ना कहीं कमज़ोर ज़रूर पड़ जाते हैं उसके आगे, और तुम उस पर ही संदेह कर बैठते हो। तुम्हें क्यों चिंता हो रही है अपने कल की? तुम्हारी चिंता तो वो कर रहा है। तुम तो सिर्फ एक फूल चाहते हो बगीचे से, वो तो तुम्हें पूरा बगीचा देना चाहता है। परमात्मा बहुत दयालु है, बहुत प्यारे हैं वो। उनसे डरो नहीं, उनसे केवल और केवल प्यार करो। उनकी पूजा नहीं करोगे तो भगवान तुम्हें पाप दे देंगे। ऐसा करोगे वैसा करोगे तो वो श्राप दे देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे बच्चों। श्राप देता है आपके कर्म। जैसा तुम अपने माता पिता से, अपने मित्रों से प्यार करते हो, उसी तरह भगवान से भी प्यार किया करो। उनसे डरो नहीं। भगवान अपने बच्चों को कभी श्राप नहीं देते, वो तो देते हैं उन्हें आशीर्वाद, उन्हें आशीष। तुम्हें पता है इंसान का शक्तिशाली अंग कौन सा होता है? कोई सोचेगा कि तुम्हारा दिमाग, नहीं। किसी को लग सकता है कि उनका दिल, लेकिन वो भी नहीं। मनुष्य की सबसे ताकतवर, शक्तिशाली उसकी जुबान होती है। इसलिए अपनी जुबान का प्रयोग सोच समझ कर ही करना चाहिए। ये चाहे तो किसी को इतनी प्रसन्नता, खुशियाँ दे सकती है, और चाहे तो किसी को इतनी चोट, घात पहुंचा सकती है, गुस्सा दिला सकती है। इसलिए ये बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली होती है। जुबान से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता। जिस प्रकार कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं लिया जा सकता, उसी तरह किसी के कड़वे बोल वापस नहीं आ सकते। इसलिए सोच समझकर किसी को कुछ बोलना चाहिए। इंसान के गलत बोल, गलत शब्द भी किसी को दिल तक घात पहुंचा सकते हैं, किसी को दिमाग पर चोट पहुंचा सकते हैं। इसका कोई अंदाजा तक नहीं लगा सकता कि व्यक्ति के गलत बोल किसी को कितनी चोट पहुंचा सकते हैं। ये तलवार से भी घातक होते हैं मेरे बच्चों। इसलिए किसी को भी कुछ बोलने से पहले 100 बार तोल मोल के बोलना चाहिए।
इसलिए इसका इस्तेमाल हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से करना चाहिए। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बस अपनी ज़ुबान को और अपने शब्दों को सोच समझकर ही इस्तेमाल करना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अपना ध्यान रखना। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।